दर्शकों, आज हम बात करेंगे कारक ग्रह के बारे में। कारक ग्रह जब अपने भाव में बैठते हैं तो कैसा फल देते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर भाव का एक कारक ग्रह होता है। तो कारक ग्रह वह ग्रह जो उस भाव का कारक है, जब वो अपने भाव में बैठता है तो वो कैसा फल देता है। जैसे सूर्य लग्न का कारक है। सूर्य जब लग्न में बैठेगा तो जातक को अहंकारी बना सकता है। उसकी आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। उसको हो सकता है दिखने में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़े। इसी तरह सेकंड भाव का कारक ग्रह बुध और बृहस्पति है। बृहस्पति जब सेकंड हाउस में बैठता है तो जातक को धन बहुत दिलाता है। उसको कई जगह से धन अर्जित होता है, लेकिन साथ के साथ वो उसको बर्बाद भी कराता है। वो उजूल फजूल खर्च करने में माहिर होता है। इसी प्रकार बुध जब सेकंड हाउस में बैठता है तो जातक बोलने में बहुत तेज होता है। उसको ये ज़्यादा बोलना ही उसको नुकसान करता है। उसको उचित अनुचित कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है इसकी समझ नहीं रहती, और उसका ये ज़्यादा बोलना ही उसके लिए नुकसानकारी होता है। इसी प्रकार थर्ड हाउस के कारक ग्रह मंगल और शनि है। मंगल यदि थर्ड हाउस में बैठता है तो जातक के भाई के पुरुषार्थ में कमी करता है। ऐसे जातक का भाई पुरुषार्थ करने में सक्षम नहीं होता। इसी प्रकार शनि यदि थर्ड हाउस में बैठता है तो नौकरों के साथ समस्या पैदा कर देता है। उसके नौकरों से संबंध मधुर नहीं रह पाते। इसी प्रकार फोर्थ हाउस का कारक चंद्र, शुक्र और बुध है। चंद्र यदि फोर्थ हाउस में बैठता है तो माता के साथ प्रॉब्लम कर देता है। माता से संबंधों में कटुता आती है तथा स्वास्थ्य भी खराब कर सकता है। इसी प्रकार शुक्र यदि फोर्थ हाउस में बैठा है तो जातक के भवन तो बहुत देता है, लेकिन उनका सुख नहीं देता। कई जातकों के बहुत आलीशान भवन होते हैं, लेकिन वह अपनी पूरी जिंदगी किराए के मकान में या सरकारी क्वार्टर में व्यतीत कर देते हैं। इसी प्रकार बुध यदि फोर्थ हाउस में बैठा है तो जातक की प्राइमरी एजुकेशन में कमी करता है। जातक की प्राइमरी एजुकेशन कमजोर होती है और हो सकता है उसको एक क्लास में कई बार पढ़ना भी पड़ सकता है। इसी प्रकार फिफ्थ हाउस का कारक ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति जब फिफ्थ हाउस में बैठता है तो जातक को मेल चाइल्ड नहीं देता, उसको कन्या संतान ही होती है, और यदि कदाचित पुत्र हो भी जाए तो वो भी बीमार भी रहता है, उसको बीमारी भी दे देता है। इसी प्रकार सिक्स हाउस का कारक ग्रह मंगल, शनि और बुध है। मंगल जब सिक्स हाउस में बैठता है तो उसके दुश्मन उसको परेशान करते रहते हैं। अनावश्यक उसके दुश्मन उत्पन्न होते रहते हैं और जातक को परेशान करते रहते हैं। बुध जब सिक्स हाउस में बैठता है तो मामा से संबंधों में मधुरता नहीं रहती। उनके मामा से संबंध बिगड़ जाते हैं और कटुता हो जाती है। इसी प्रकार शनि यदि सिक्स हाउस में बैठता है तो शनि जातक को बीमारी देने में सक्षम होता है। ऐसा जातक निरंतर बीमार बना रहता है। यदि सेवेंथ हाउस का कारक शुक्र है, शुक्र जब सेवेंथ हाउस में बैठता है तो जातक के कैरेक्टर को प्रभावित करता है। जातक विपरीत लिंग की ओर आकर्षित हो सकता है और उसका चरित्रहीन हो जाता है। उसके चरित्र की कोई वैल्यू नहीं रहती समाज में, वह चरित्रहीन जीवन व्यतीत करता है। इसी प्रकार एट्थ हाउस का कारक शनि है। शनि यदि एट्थ हाउस में बैठता है तो जातक को लंबी आयु देता है, लेकिन मरने के पहले उसको लंबी बीमारी से पीड़ित करता है और लंबे समय तक लंबी बीमारी के चलने के बाद मृत्यु देता है। इसी प्रकार नवम भाव का कारक सूर्य और बृहस्पति है। सूर्य यदि नवम भाव में बैठता है तो पिता के स्वास्थ्य में कमी करता है, पिता के सुख में कमी करता है, पिता से हो सकता है उसको अनबन हो जाए। इसी प्रकार बृहस्पति यदि नाइन्थ हाउस में बैठता है तो जातक धार्मिक होता है, धर्म कर्म में रुचि लेने वाला होता है और वह भगवान को मानता तो है लेकिन दिखाता नहीं है कि वह ईश्वर को मानता है, अंदर से मानता है और भगवान से डरता रहता है। इसी प्रकार टेंथ हाउस में शुक्र और चंद्र को छोड़कर सभी कारक हैं। सूर्य जब टेंथ हाउस में बैठता है तो बॉस से झगड़ा करवा देता है। मंगल जब टेंथ हाउस में बैठता है तो जातक को पुरुषार्थ के हिसाब से तरक्की नहीं मिलती। जातक जितना श्रम करता है उसके हिसाब से उसको लाभ नहीं मिलता। उसके नीचे वाले उसका प्रमोशन पा जाते हैं और वो वही काम करता रहता है। इसी प्रकार शनि यदि टेंथ हाउस में बैठता है तो बॉस से नहीं बनती। इसी प्रकार बुध यदि टेंथ हाउस में बैठता है तो जातक को अपने ही लिखे हुए पेजों में अपने ही किए हुए दस्तखतों से नुकसान हो जाता है, वह अपनी ही लिखी हुई बातों से नुकसान खा जाता है। इसी प्रकार बृहस्पति यदि टेंथ हाउस में बैठा है तो जातक को योग्यता के हिसाब से पद नहीं मिलता। वो कितना भी श्रम कर ले और कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन उसको उसकी योग्यता के हिसाब से
पद नहीं मिलता। इसी प्रकार 11वें भाव का कारक ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति यदि 11वें घर में बैठ जाए तो बड़े भाई बहन का सुख नहीं देता। ऐसे में कदाचित बड़े भाई बहन होते ही नहीं, और यदि हो भी जाए तो भी उनसे उनका लगाव नहीं रहता या उनको उनका सुख नहीं प्राप्त होता। इसी प्रकार 12वें भाव का कारक ग्रह शुक्र और शनि है। शुक्र यदि 12वें घर में बैठता है तो वो अच्छा फल देता है, फिर जातक के पत्नी के साथ लगाव रहता है। और यदि शनि 12वें घर में बैठता है तो पति पत्नी के बीच में दूरियां लाता है। अब ऐसे दूरियों में कहीं नौकरी या बिजनेस को लेकर पति पत्नी इस शहर से उस शहर, इस शहर से उस शहर घूमते रहते हैं और उनको सहन सुख प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार हर कारक ग्रह अपने भाव में बैठकर कुछ न कुछ हानि करता है। प्रिय दर्शकों,